नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के पहले दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो बम फोड़े। उसने कांग्रेस के खेमे में तो उथल पुथल मचा ही दी, लेकिन बीजेपी भी आश्चर्य में है। जिस शख्स को आरएसएस और बीजेपी फूटी आंख ना सुहाते हो, वो कैसे आरएसएस और बीजेपी के संगठन की तारीफ कर रहा है। हालांकि एनडीटीवी से खास बातचीत में दिग्विजय सिंह ने पोस्ट को लेकर खुलकर बात की, लेकिन दिग्विजय के सोशल मीडिया पोस्ट से उठा यह सियासी तूफान अब कांग्रेस के लिए एक चिंता का कारण बन गया है। हमारे खास शो संघम शरणम गच्छामी में हम आपको दिखाएंगे दिग्विजय सिंह की पोस्ट के सियासी मायने। साथ ही बताएंगे दिग्विजय के इस पोस्ट ने कैसे फिर से कांग्रेस को दो धड़ों में बांट दिया है। तो सबसे पहले आपको इस पूरे सियासी घमासान की टाइमलाइन बताते हैं। देखिए, यह तो सभी जानते हैं कि दिग्विजय सिंह आरएसएस के कट्टर विरोधी हैं। तो सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के संगठन की तारीफ क्यों की। दिग्विजय सिंह का यह पोस्ट कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से तुरंत पहले आया। सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी मीटिंग में संगठन मजबूती का मुद्दा भी उठाया। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में तुरंत यह उससे पहले पोस्ट किया गया था। मीटिंग में संगठन मजबूती का दिग्विजय ने बहुत मजबूती से यह मुद्दा उठाया था। ऐसे में सवाल यह है, क्या वाकई संगठन की चिंता है या फिर बात कुछ और है। यह समझने के लिए आपको 9 दिन पहले जाना होगा। 19 दिसंबर 2025 जब दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर राहुल को नसीहत दी थी। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा था, राहुल, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर आपकी राय बिल्कुल सटीक है, पूरे अंक, लेकिन अब कृपया कांग्रेस पर भी ध्यान दें। ईसीआई की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी सुधारों की आवश्यकता है। अपने संगठन सृजन से शुरुआत की है, लेकिन हमें इससे ज्यादा की जरूरत है। दिग्विजय ने लिखा था, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप इसे कर सकते हैं। समस्या बस इतनी है कि आपको मनाना आसान नहीं है। फिर आया 27 दिसंबर का दिन, जब दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ की। क्या कहा दिग्विजय सिंह ने, आपको दिखाते हैं। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एक पुराना फोटो पोस्ट किया। लिखा, एक साइट पर मुझे चित्र मिला, बहुत प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम, यह दिग्विजय ने लिखा। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट पर घमासान मचा हुआ है। आगे आपको वो भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिग्विजय सिंह का वो पोस्ट और उस पर उनकी सफाई सुनाते हैं। आइए सुनिए। जब मुझे फोटो दिखी तो मैं प्रभावित हुआ उससे। आरएसएस विचारधारा का घोर विरोधी हूँ। वही तरह का कमिटमेंट चाहिए वर्कर्स में जिस प्रकार का आरएसएस के प्रचारकों में पाया जाता है। वो नेता जो खुद को आरएसएस और बीजेपी का घोर विरोधी बताता है, अगर वो आरएसएस की तारीफ में कसीदे पढ़े तो अचंभा तो होगा ही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया। पोस्ट में आरएसएस और बीजेपी की तारीफ थी। दिग्विजय ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक साइट पर मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक जनसंघ और बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। जिसने भी दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट पढ़ा, हर कोई अचंभित था। आखिर ये कैसे हो सकता था। दिग्विजय के इस पोस्ट का समय भी गौर करने वाला है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बिल्कुल पहले दिग्विजय ने ये पोस्ट किया था। क्या दिग्विजय पार्टी और संगठन को कोई संदेश देना चाहते थे? एनडीटीवी से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने खुलकर इस पर बात की। वसीयत मैंने नहीं दी है,
ये जब मुझे फोटो दिखी तो मैं प्रभावित हुआ उससे, और मैंने इस बात को कहा कि देखिए एक फर्श पे बैठा आदमी जो कि अडवाणी जी के चरणों में बैठा हुआ है, केशव भाई पटेल के ओथ सेरेमनी में, वो मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। ये संगठन की शक्ति है। हमें वही तरह का कमिटमेंट चाहिए वर्कर्स में जिस प्रकार का आरएसएस के प्रचारकों में पाया जाता है। दिग्विजय सिंह भले ही आरएसएस के फैन हैं, लेकिन एक बात वो साफ साफ और बार बार कहते हैं कि वो आरएसएस की विचारधारा के घोर विरोधी हैं। मैं आरएसएस विचारधारा का घोर विरोधी हूं, क्योंकि वो भारतीय संविधान का पालन नहीं करते हैं। आरएसएस अपंजीकृत संस्था है जो किसी नियम कानून में नहीं आती है, और वो जिस प्रकार से हमारे इस देश में अल्पसंख्यक वर्ग है उसके प्रति जो नफरत फैलाते हैं, उनके जो संगठन है जिस प्रकार से काम करते हैं, मैं उसका विरोधी हूं। दिग्विजय के इस नए सुर में सुर मिलाने के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता सामने आ गए। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट का समर्थन कर रहे हैं। पार्टी में संगठनात्मक बदलाव को समय की सबसे बड़ी जरूरत बता रहे हैं। जैनेन्द्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो ये तो साफ है कि दिग्विजय सिंह के तेवर बदले बदले से हैं। लेकिन यह मुद्दा उठाने वाले दिग्विजय सिंह अकेले नहीं हैं। उनके इस पोस्ट के बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता आगे आए हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। सबसे पहले दिग्विजय सिंह का बयान बता देते हैं। उन्होंने क्या कहा? आरएसएस बीजेपी में संगठन ही शक्ति है। शशि थरूर ने कहा इनके तेवर भी आजकल कुछ बदले हैं। शशि थरूर ने दिग्विजय का समर्थन किया, कहा संगठन में अनुशासन होना ही चाहिए। राशिद अल्वी, इन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया, कहा आरएसएस बहुत मजबूत संगठन है। इसके बाद रजनी पाटिल, उन्होंने भी दिग्विजय सिंह के पोस्ट का समर्थन किया, कहा दिग्विजय ने कुछ गलत नहीं कहा। अलका लांबा, अगला बयान सुनिए। अलका लांबा, उन्होंने दिग्विजय का समर्थन किया, कहा हम दुश्मनों से भी सीख सकते हैं। आइए आपको उन नेताओं के बयान सुना देते हैं जिन्होंने दिग्विजय सिंह का समर्थन किया है, तो फिर सुनिए। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो, और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं। इस तस्वीर का क्या मतलब है? और निश्चित तौर से आरएसएस बहुत मजबूत संगठन है, और आरएसएस की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। पार्लियामेंट के चुनाव में हमने देखा है कि आरएसएस ने अपने हाथों को पीछे खींच लिया था, तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ आकर रुक गई। मैम, फाउंडेशन डे है आज, क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट बात कीजिए। फाउंडेशन डे क्या? 40 साल की हमारी परंपरा है, हम उसको और आगे लेके जाएंगे। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है संगठन को मजबूत करने की जरूरत करेंगे ना, उसमें दिग्विजय सिंह ने कुछ गलत नहीं कहा है, आप उसको ट्विस्ट मत करिए। कई बार हमें अपने दुश्मनों से भी उसकी ताकत, कहाँ वो हमसे मजबूत है, कहाँ हम उनसे मजबूत हैं, सब चीजों के एक आंकलन होते हैं। हर एक का अपना नजरिया, अपना तरीका है उन चीजों को देखने, आंकलन करने का, और लोकतंत्र में वो अपनी बात को रखता है। दिग्विजय सिंह के पोस्ट में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के संगठन की तारीफ की है, तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि बीजेपी और कांग्रेस के संगठन में अंतर क्या है, यह समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात बीजेपी की, तो बीजेपी संगठन जमीन पर प्रभावी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में सबसे बड़ी चिंता संगठन का बिखराव है। बीजेपी की 20 से ज्यादा राज्यों में सरकार है। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों में सीमित हो गई है। बीजेपी में जिला बूथ स्तर पर कार्य करता है। दूसरी तरफ सबसे बड़े राज्य यूपी में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के पद खाली पड़े हुए हैं। बीजेपी में प्रदेश संगठन मजबूत स्थिति में है, तो कांग्रेस में कई राज्यों में ज्यादातर पद खाली पड़े हुए हैं। बीजेपी में हर प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। कांग्रेस में हरियाणा में 13 साल बाद जाकर नियुक्तियां हुई हैं। बीजेपी को आरएसएस का पूरा बैकअप रहता है।
कांग्रेस में एमपी की प्रदेश इकाई खाली है। बीजेपी में बूथों में पन्ना प्रमुख भी नियुक्त किए गए हैं। इधर कांग्रेस में राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं। तो यह अंतर है बीजेपी में और कांग्रेस में, यह हमने आपको दिखाया। दिग्विजय सिंह के पोस्ट के बाद बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो गई है। दोनों तरफ से सियासी तीर छूट रहे हैं। इस बयानबाजी में कई कांग्रेस नेताओं ने लिमिट पार कर दी। जरा आप भी सुनिए। दिग्विजय सिंह ने जब आरएसएस और बीजेपी की तारीफ की तो सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस दो फाड़ नजर आने लगी। कांग्रेस के बड़े नेताओं का एक तबका जो दिग्विजय की बातों को सही मान रहा है, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की उनकी बात का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा तबका वो है जो इस बयान के विरोध में है और बीजेपी के आरोपों पर तेजी से पलटवार कर रहा है। यानी दिग्विजय सिंह के एक पोस्ट ने बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान मचा दिया है। बयानबाजी करते करते कांग्रेस के कई नेताओं ने विवादित बयान तक दे डाला। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस की तुलना अल कायदा से कर दी, तो बीजेपी ने इस मुद्दे पर सोनिया और राहुल गांधी से सफाई मांगी। आरएसएस नफरत से बना हुआ संगठन है। आरएसएस नफरत का ब्रीड करती है। आरएसएस नफरत का फैलाती है और गर्व से फैलाती है नफरत का। वैसे ही अलकायदा भी है। अलकायदा भी नफरत से बना हुआ संगठन है। अलकायदा भी आतंक से बना हुआ संगठन है। अलकायदा भी फैलाती है आतंक। इसके लिए हम इनसे सीखने के लिए जरूरत नहीं है। आतंक और नफरत से सीखने के लिए जरूरत नहीं है। मणिकम टैगोर जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता किस प्रकार का बयान दे रहे, आरएसएस की तुलना अलकायदा से कर रहे। क्या ऐसी तुलना हो सकती है? क्या ऐसी तुलना होनी चाहिए? और राहुल जी और सोनिया जी इस पे क्या बोलने वाले हैं? आखिरकार कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र में, भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें सबसे बड़ा दल जो है विपक्ष का, वो कांग्रेस है। क्या इस प्रकार की तुलना एक जिहादी संस्था से की जा सकती है, वो भी आरएसएस की? इस पर तो बिल्कुल स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि यह पूर्ण रूप से निंदनीय है। वहीं पवन खेड़ा ने आरएसएस को गोडसे का संगठन बताया, तो रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को अलोकतांत्रिक पार्टी बता दिया। दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया, कहा कि आरएसएस के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं आरएसएस को, लेकिन आरएसएस बतौर संगठन काफी मजबूत है। इसे कैसे देखते हैं? मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं कि गोडसे का संगठन गांधी के संगठन को कुछ नहीं सिखा सकता। अब दिग्विजय बाबू संघ और भाजपा के अनुशासन, समर्पण और कार्यकर्ता के सम्मान की प्रशंसा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। राजनीति का कल बहुत देर से आई। विरोध हो रहा है, उनकी पार्टी खुद विरोध कर रही है। संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। सबसे अलोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी की अगुवाई। कांग्रेस के स्थापना दिवस से एक दिन पहले दिग्विजय सिंह के पोस्ट से शुरू हुआ ये सियासी घमासान यूं ही थमने वाला नहीं है। दिग्विजय के एक पोस्ट ने जहां बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का एक बड़ा मौका दिया है, तो वहीं कांग्रेस लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कई सीनियर नेता, प्रवक्ता, पुराने लोग दिग्विजय का समर्थन करें, लेकिन इधर दिग्विजय सिंह पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी क्या कहती हैं, ये देखिए। ये निशाना साधा है निधि चतुर्वेदी ने। निधि चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी ने पोस्ट किया, उसमें उन्होंने निशाना साधा और लिखा है कि कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालने वाले दिग्विजय पर कब कार्रवाई होगी। देखिए, ये निधि चतुर्वेदी ने उन पर निशाना साधा। यानी एक तरफ दिग्विजय के समर्थन में कई नेता हैं, तो निधि चतुर्वेदी ये लिखती हैं, दिग्विजय ने राहुल से लेकर कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचा मार दिया। ये देखिए लिखा हुआ है, ये निधि चतुर्वेदी पोस्ट करके दिग्विजय पर निशाना साध रही हैं। पार्टी के वैचारिक संघर्ष को धार देने की बजाय गुणगान कर रहे हैं बीजेपी का दिग्विजय, ये निधि चतुर्वेदी लिखती हैं। दिग्विजय सिंह ऊल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं बीजेपी का। दिग्विजय ने हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय खोखला किया है। तो देखिए, दिग्विजय ने कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय उसे खोखला किया है। निधि चतुर्वेदी इतने भारी भरकम शब्दों का, कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। वो लिखती है कि दिग्विजय की वजह से जमीनी नेता हाशिए पर चले गए।
दिग्विजय की संग स्तुति संयोग या पारिवारिक डीएनए का प्रभाव है? तो आप देखिए, ये निधि चतुर्वेदी ने पोस्ट लिखा है जो हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह संगठन की कमजोरी का जो मुद्दा उठा रहे हैं उसका असर मध्य प्रदेश में नजर आता है। एमपी कांग्रेस में गुटबाजी कई बार खुलकर सामने आ चुकी है। सबसे पहले बात मुकेश नायक की करते हैं। मुकेश नायक अभय तिवारी विवाद की बात करें। मुकेश नायक ने 13 सदस्यीय टैलेंट हंट कमेटी बनाई तो अभय तिवारी ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया। गुस्से में मीडिया विभाग प्रमुख मुकेश नायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब बात करते हैं जीतू पटवारी और हरीश विवाद की। देखिए, जीतू पटवारी ने जिला कांग्रेस प्रभारियों की नियुक्ति की थी तो हरीश चौधरी ने नियुक्तियों को रद्द कर दिया। हरीश ने पत्र में लिखा कि बिना पूछे नियुक्ति ना करें। अब बात करते हैं कमलेश्वर जीतू हरीश विवाद की। यह विवाद संगठन सृजन अभियान के शुरुआत में सामने आया था। कमलेश्वर पटेल ने जीतू पटवारी और हरीश चौधरी पर गुटबाजी का आरोप लगाया था। इतने ही विवाद नहीं है, और देखिए, चिंटू चौक से दिग्विजय सिंह विवाद आपको बताते हैं। दरअसल चिंटू चौक से की जब विवाद की बात करें तो दिग्विजय के इंदौर दौरे पर दिग्विजय ने इस दौरे की जानकारी किसी को नहीं दी। चिंटू चौक से ने इस पर आपत्ति जताई। अभी चिंटू चौक से हैं कौन? जिला अध्यक्ष रह चुके हैं इंदौर जैसे बड़े शहर के। चिंटू का आपत्तिजनक ऑडियो वायरल हो गया। ऑडियो में वो दिग्विजय पर आपत्तिजनक कमेंट करते सुनाई दिए। अब बात चिंटू चौक से गोविंद सिंह विवाद की करते हैं, यानी कि एक और विवाद। चिंटू के ऑडियो पर गोविंद सिंह खफा हो गए। गोविंद सिंह ने कहा कि चिंटू को आखिर किसका संरक्षण है। उन्होंने कहा बिना संरक्षण कांग्रेस में कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा चिंटू पर पटवारी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये आपके सामने है। तो ये हमने आपको बताया, लेकिन आपको एक चीज हम यहां बताना चाहते हैं कि दिग्विजय के अपने खेमे में ऐसे नेता हैं जिन्होंने उनकी तारीफ की, तो निधि चतुर्वेदी ऐसे नेता भी हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं या उनको ये कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस को हमेशा मट्ठा डाला है उसकी जड़ों में। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ उनके कमियां निकालने वाले नहीं हैं, उनकी तारीफ करने वाले भी हैं। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि यह तारीफ कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी के एक दिग्गज नेता की तरफ से आई थी। क्या कहा था कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय के लिए, आपको सुनना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी का महिमा अपरंपार है। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, वो भी उनकी कल्पना से बना था। बाण सागर परियोजना को बहुत गति देने का काम भी उन्होंने किया था। कोलार जल परियोजना, उसमें भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और मुझे कहते हुए गर्व है कि उस समय अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन व्यक्ति थे, तो इंदौर में IIM लाने के लिए दिग्विजय सिंह जी ने बहुत प्रयास किए थे। इंदौर पहला शहर है जहां पर IIT भी है, IIM भी है, उसमें अर्जुन सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी और हमारे मुख्यमंत्री पटवा जी का बहुत बड़ा योगदान था। सुर सिर्फ दिग्विजय सिंह के नहीं बदले हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र हुआ। इस सत्र में दिग्विजय सिंह के धुर विरोधी कहे जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय के तारीफों के पुल बांध दिए थे। पहले आपको कैलाश विजयवर्गीय का पूरा बयान बता देते हैं। दिग्विजय सिंह जी तो महिमा अपरंपार है। अध्यक्ष, 1993 से लेकर 2003 तक दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। बहुत सारी बातें उनके लिए कहने के लिए, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, पर मैं सिर्फ आज कसम खा के आया हूं तो निगेटिव मेरे को नहीं बोलना है। आज सिर्फ पॉजिटिव चर्चा करूंगा मैं, अध्यक्ष। और इसलिए संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, वो भी उनकी कल्पना से बना था। बाण सागर परियोजना को बहुत गति देने का काम भी उन्होंने किया था। कोलार जल परियोजना, उसमें भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और मुझे कहते हुए गर्व है कि उस समय अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन व्यक्ति थे, तो इंदौर में IIM लाने के लिए दिग्विजय सिंह जी ने बहुत प्रयास किए थे। और उसके बाद हम सब लोगों के प्रयास से वहाँ IIM भी आया और IIT भी आया। अध्यक्ष महोदय, इंदौर पहला शहर है जहाँ पर IIT भी है, IIM भी है, उसमें अर्जुन सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी और हमारे मुख्यमंत्री पटवा जी का बहुत बड़ा योगदान था। जिस दिग्विजय सिंह को बीजेपी पिछले 23 सालों से मिस्टर बंटाधार बताती आ रही है,
जिस बंटाधार छवि को आधार बनाकर बीजेपी 23 साल में एमपी में 4 चुनाव जीत चुकी है, उन्हीं दिग्विजय की तारीफ में विधानसभा के अंदर कैलाश विजयवर्गीय ने छक्कों की बरसात कर दी। लेकिन सवाल ये है कि ये सुर बदले बदले क्यों हैं? दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया था। तारीख 19 दिसंबर थी, वही दिन जिस दिन दिग्विजय सिंह ने संगठन पर ध्यान देने की नसीहत राहुल गांधी को दी थी। हालांकि सियासी मंच पर दिग्विजय और विजयवर्गीय कई मौकों पर एक दूसरे को निशाने पर लेने से नहीं चूकते। विजय सिंह जी नहाने चले गए, यही बहुत अच्छी बात है। और उसके निकलने के बाद उन्होंने फिर इस प्रकार का बयान दिया, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों के ऊपर कितनी भी गंगा जी डालें, इनका कोई असर नहीं होता। ये कैलाश विजयवर्गीय जी से उम्मीद नहीं थी। वे अपने आप को बहुत सुसंस्कृत कहते हैं, बहुत ही धार्मिक मानते हैं। अगर कोई भाई अपनी बहन को अगर प्यार करता है, उसको अगर आलिंगन करता है, तो उसको आप गलत मायने में क्यों लेते हैं? ये कौन सी सनातन धर्म की परंपरा के खिलाफ उन्होंने काम किया? मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय की छवि एक दूसरे के धुर विरोधी की है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दोनों की विपरीत मानी जाती है, इसलिए जब विजयवर्गीय दिग्विजय की प्रशंसा करते हैं तो ये हेडलाइन बन जाती है। लेकिन इस अदावत की ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरी का ग्रे हिस्सा भी अब समझिए। ये तस्वीर है 13 जनवरी 2020 की। मौका था मकर संक्रांति का। दोनों नेता मकर संक्रांति के मौके पर एक साथ स्टेज शेयर करते हुए नजर आए थे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया और एक दूसरे को मालवी टोपी पहनाई थी। तब इस फ्रेम को इंदौर बीजेपी में वर्चस्व से जोड़कर देखा गया था। दिग्विजय और कैलाश विजयवर्गीय की सियासी केमिस्ट्री कैसी है, इसे समझने के लिए अब कुछ पुराने किस्से भी आपको बताते हैं। दिग्विजय सिंह और कैलाश विजयवर्गीय पुराने दोस्त बताए जाते हैं। साल 2000 में जब कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के मेयर बने, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। कहा जाता है कि तब दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस का प्रत्याशी ही नहीं उतारा था। कांग्रेस ने उनके सामने अधिकृत प्रत्याशी उतारने की बजाय सुरेश सेठ को अपना समर्थन दे दिया था। तब 69 वार्डों में भी फ्री फॉर ऑल की तर्ज पर पार्षद पद के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। कहा जाता है कि ये फैसला भी तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने लिया था। बीते 10 दिनों की टाइमलाइन को समझेंगे तो पाएंगे कि कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय की तारीफ की। दिग्विजय सिंह के अदावती सुर भी निकलकर सामने आए। दिग्विजय सिंह 10 दिनों में पार्टी और राहुल को 2 बार नसीहत दे चुके हैं। खुलकर संघ और बीजेपी के संगठन की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में हर कोई यही पूछ रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इंदौर से तनुश्री देसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट NDTV।